नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सोनिया आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बृहस्पति देव का गोचर फल का सीरीज हमने शुरू किया है। पिछले वीडियोस में मेष लग्न और वृषभ लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति किस तरह का फल करेंगे गोचर में, वो मैंने आपको बताया। आज अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे मिथुन लग्न के जातकों के लिए इस वर्ष बृहस्पति किस तरह के फल लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे थे मिथुन लगन की। मिथुन लगन काल पुरुष की कुंडली में तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि होती है, जिसके मालिक होते हैं बुध ग्रह। और बृहस्पति की मीन राशि मिथुन लगन से दशम भाव में पड़ती है। बृहस्पति मिथुन लगन से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं स्वग्रही होकर, क्योंकि मीन राशि बृहस्पति की अपनी राशि है और बृहस्पति इस टाइम स्वग्रही है। दशम भाव है काम, कारोबार, व्यवसाय का। दशम भाव से ही निर्णय किया जाता है कि जातक क्या काम करेगा, किस लाइन में जाएगा, कहाँ की आजीविका कमाएगा। अब यहाँ बृहस्पति बैठकर काम कारोबार में तो तरक्की देंगे ही, जॉब में प्रमोशंस तो देंगे ही। जो उच्च वर्गीय अधिकारी हैं, जो हाई पोस्ट पर बैठे हैं, उनके लिए तो और भी विशेष शुभ फलकारी है। तो उनको प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे, ऑब्वियसली उनका इंक्रीमेंट भी होगा। मिथुन लगन के जातकों के दूसरे भाव पर कर्क राशि पड़ती है और बृहस्पति यहाँ पांचवी दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं। हम काम कारोबार करते हैं धन कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए। तो बृहस्पति के मित्र की यानी उच्च की राशि कर्क दूसरे घर में पड़ रही है, जिस पर बृहस्पति की बहुत ही शुभ दृष्टि पड़ रही है। तो धन में वृद्धि होगी, आय के साधन बढ़ेंगे, काम कारोबार अच्छे होंगे। यदि जॉब में है तो जॉब में इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा। खास तौर से उच्च वर्ग अधिकारी जो हैं, जो हाई पोस्ट पर हैं, उनके लिए तो विशेष शुभ फलकारी है। किसी किसी के प्रमोशन भी होंगे, लेकिन ट्रांसफर्स के भी योग बनते हैं। जो जातक नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही शुभ है। यानी कुल मिलाकर इस वर्ष आप अपने व्यवसाय को लेकर, जॉब को लेकर जो भी प्लान कर रहे हैं, उसमें आप बहुत हद तक सक्सेसफुल होंगे। यदि आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी। यदि आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन के भी चांस हैं। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी विशेष शुभ फल बन रहे हैं, विशेष योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जिस पर बृहस्पति की सातवीं दृष्टि पड़ रही है। दशम भाव में बैठे बृहस्पति संपूर्ण दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। चतुर्थ भाव है भूमि और वाहन का, घर का, गाड़ी का, वाहन का खरीदने का योग बन रहा है। यदि आप नया घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, यदि आप भूमि में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आप कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। स्पेशली जो लोग रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया योग बन रहे हैं। उनको इस वर्ष प्रॉफिट देखने को मिलेगा। काफ़ी समय से स्लम चल रहा था प्रॉपर्टीज़ के रेट्स को लेकर। इसके अलावा जो बिल्डर्स हैं, बिल्डिंग्स बनाने का काम करते हैं या कुछ और इस तरह के काम करते हैं, जो लोग वाहन से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे किसी का गाड़ियों का या टू व्हीलर का शोरूम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, उन्हें भी इस साल बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बृहस्पति देव उन्हें भी ब्लेस करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की, जहां बृहस्पति की नौवीं दृष्टि पड़ रही है। सिक्स्थ हाउस हमारा रोग, ऋण, शत्रु का है। इस वर्ष जो जातक लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थे, उन्हें बीमारी से निजात मिलेगी। यदि आपके लंबे समय से कोई दवाई चल रही थी, वो आपकी दवाइयाँ कम हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। जिन जातकों को ये ही नहीं पता चल रहा था कि उन्हें क्या बीमारी है, क्या रोग है, डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा था, इस वर्ष उन्हें भी इन सब से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा जो जातक जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे फल मिलने वाले हैं, क्योंकि छठे घर से हम सर्विसेज भी देखते हैं। तो यदि आप सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का किसी भी तरह का कोई काम करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे ही फल देखने को मिले। कोई कर्जा है किसी भी तरह का, यदि आपने किसी प्रकार से कोई लोन ले रखा है, तो इस साल आपके लोन चुकता होने के भी योग बन रहे हैं। आपका काम इतना अच्छा हो जाएगा कि आप अपना कर्ज उतार पाएंगे।
आप यदि कोई कर्ज लेते भी हैं तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी काम के लिए कर्ज लिया, क्योंकि काम कारोबार करने के लिए कई बार कर्ज भी लेना पड़ता है। कई बार घर आदि बनाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, होम लोन्स या जिस भी तरह के लोन। तो ये वर्ष इस बार आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपने पहले से कोई लोन ले रखे हैं, कर्ज उठा रखे हैं, तो इस साल आपको उनसे निजात मिलेगी। यदि आप लेना चाहते हैं कोई लोन घर के लिए, काम के लिए, कारोबार के लिए, तो वो आपका काम आसानी से हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप इस समय में कोई कर्ज लेते हैं या लोन लेते हैं तो आगे चलकर वो आपके लिए मुसीबत, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है और शुभ समय में किया गया कार्य शुभ फलदायी होता है। जैसा कि सब जानते हैं, हम मुहूर्त निकलवाते हैं। मुहूर्त क्या होता है? कोई विशेष शुभ दिन, शुभ समय, शुभ योग होते हैं जब हम कोई विशेष कार्य करते हैं। इसी प्रकार से यदि बृहस्पति की दृष्टि शुभ पड़ रही है किसी भाव पर, तो वो एक मुहूर्त से कम नहीं है। समझिए कि ये वर्ष आपके लिए बृहस्पति देव शुभ मुहूर्त लेकर आए हैं। आपके सभी प्रकार के काम बनेंगे। यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये सभी लगन के जातकों के लिए है कि बृहस्पति देव इस वर्ष स्वग्रही होकर सभी को अपना शुभ आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हैं। किसी को बहुत शुभ तो किसी को शुभ फल मिलेंगे, लेकिन ये बात तय है कि किसी को भी बृहस्पति देव इस वर्ष खराब फल नहीं देंगे। सबको कुछ ना कुछ आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। तो आपके लिए बृहस्पति शुभ आशीर्वाद लेकर आए हैं, तो उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ एक बोनस टिप। यदि आप बृहस्पति को और शुभ करना चाहते हैं तो मस्तक पर और नाभि पर केसर का तिलक लगाना शुरू कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। यदि कोई टीचर, प्रीचर इस लाइन में है और इसी से अपनी आजीविका कमाते हैं, तो उन्हें अपने मस्तक और नाभि के साथ साथ अपनी जीभ पर भी केसर या शुद्ध हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। इससे उनकी वाणी में और भी ज़्यादा पावर आएगी और भी ज़्यादा कन्विंसिंग पावर बढ़ेगी उनकी। यदि आपको आज हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ये जानकारी और भी लोगों के साथ साझा करें। यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा है, आज का हमारा टॉपिक अच्छा लगा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपका एप्रिसिएशन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। यदि आपके कोई सुझाव हैं, कोई सजेशंस हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप कोई अन्य टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आने वाले समय में हम उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाएंगे और आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके यदि कोई क्वेश्चंस हैं तो अपने क्वेश्चंस भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर करूं। और दोस्तों, एक जानकारी और देना चाहती हूं यहाँ पर कि बहुत जल्द बृहस्पति के गोचर फल की सीरीज खत्म करने के बाद मैं शनि का गोचर फल 12 की 12 राशियों के लिए कैसा फल करेगा उस पर भी वीडियोस बनाऊंगी और वो भी सीरीज बहुत जल्द शुरू करने वाली हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये जानकारी सभी के साथ साझा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप पर्सनली हमें अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारा समय है सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 6 बजे तक का। तो वर्किंग आवर्स में ही कॉल करें। और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। आने वाले वीडियोस में इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।